जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम लोग लगते हैं कि यहाँ तक संज्ञा तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और संज्ञा के बाद हम लोग क्या आज पढ़ना है सर्वनाम। और सर्वनाम एक अच्छा, देखिए सर्वनाम एक अच्छा चैप्टर है। और इसको थोड़ा सा एकदम एकदम जो ना कहते हैं, इसको एकदम सरल भाषा में हम लोग समझेंगे कि आखिर सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के गो भेद होता है और एकरा से कैसे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और सर्वनाम पूरी अच्छी तरह से समाप्त कर लेंगे, समझे ना। देखिए सर्वनाम सर्वनाम की, देखिए सर्वनाम जो है ना, जैसे हम लोग देखे होंगे, जैसे कोई के नाम को हटा के वो जगह ले लेता है। कोई के नाम को हटाएगा वो क्या कर लेगा, अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। वही का जिसे मान के चलिए राम है, अब राम को हटा के हम लोग वहां पे दे देंगे वह, तो वो क्या हो गया, वही क्या है, सर्वनाम है। तो देखिए सर्वनाम के सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर सर्वनाम कौन कौन शब्द से मिलकर बना है, इसके बारे में समझते हैं, समझे ना। तो देखिए सर्वनाम जैसे हमने तोड़ के इसको लिखेगा, सर्व प्लस नाम, तोड़िएगा तो क्या होगा, सर्व प्लस नाम। तो देखिए सर्व मतलब होता है क्या, सभी। सर्व मतलब क्या होता है, सभी। और नाम मतलब नाम, यानी सभी नाम के स्थान पर जो प्रयोग होगा वही क्या है, सर्वनाम है। देखिए सर्व प्लस नाम, सर्व देखिए सर्व मतलब क्या होगा, सभी। और नाम मतलब क्या होगा, नाम। यानी सभी नाम के स्थान पे जो प्रयोग होगा उसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। यहां तक समझ में आया, यानी सब नाम। अब नाम में देखिए या तो व्यक्ति आ जाए, वस्तु आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं। व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, या स्थान उसके, देखिए कोई व्यक्ति के नाम पे ले लीजिए या कोई वस्तु के नाम पे ले लीजिए। मान के चलिए हमें मार्कर लिया है, बोलेंगे अब मार्कर के नाम, जैसे ये मार्कर है तो इसका भी नाम पे प्रयोग करेंगे ना। जैसे अब मान के चलिए हमने पटन पटन, जैसे कोई कलम था, अब कलम को बोलेंगे तो उसके भी स्थान पे हम लोग, जैसे नाम उसका भी होगा, लेकिन नाम को हटा करके कोई के हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जैसे हम लोग मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता। अब मोहन के हटा के हम यहाँ पे ले आन देंगे कि वह दौड़ता है, यह दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा, वह दौड़ता है। अब बताइए कि क्या हो गया, चाहे यह दौड़ता है, मोहन देखिए वह दौड़ता है, यह दौड़ता है, ये क्या हो गया, यही तो सर्वनाम है जो हम लोग पढ़ते हैं। मैं, हम, तुम, तुम्हारा, हमें, वह, यह, वे लोग, ये सब क्या है, यही सब तो सर्वनाम है। तो सबसे पहला बात हम लोग याद रखें कि सभी नाम के स्थान पे जो प्रयोग होगा ओकरा क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। तो सर्वनाम का डिफिनेशन क्या होगा कि सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्वनाम बोलते हैं। और देखिए आज का क्लास पूरा एकदम इसको क्या कर दीजिए, फैला दीजिए, पूरा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, समझे ना। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। और सर्वनाम को हम नहीं अच्छा से पढ़ेंगे। अगर मान के चलिए जो जो आपका दोस्त यार नहीं जुड़ पाया तो उसको भी क्या करिए, शेयर करके उसको भी जोड़ लीजिए, समझे ना। तो देखिए सर्वनाम के बारे में चलते हैं। अब इसका डिफिनेशन पूरा लिखते हैं और उसके बाद बताते हैं कि सर्वनाम के किए गो भेद होता है और कौन कौन भेद है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, समझे ना। तो देखिए सर्वनाम सबसे पहले लिखते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम, तो देखिए हम आपको क्या बोले कि सभी नाम के स्थान पे जो प्रयोग होगा, सब नाम को हटा के जो आसन ग्रहण करेगा वही क्या, सर्वनाम है। तो लिखेंगे कि सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं, देखिए क्या लिखते से पहले समझिए इसको, हम क्या बोल रहे हैं, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है। सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और सर्वनाम के फिर भेद पढ़ेंगे। तो देखिए लिखते हैं, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके बारे में अगर जानते हैं, देखिए लिखे हम क्या कि सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर किया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर कौन कौन सर्वनाम है। तो देखिए जैसे हम लोग ये लिखते हैं, जैसे में देखिए, जैसे हम लोग लिख देंगे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, वह, यह, हमारा, हमारी, तुम्हारा इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। कितना हम लिखेंगे इत्यादि, जो आपको ये सब हो जाएगा। देखिए लैंग्वेज के अनुसार भी इसमें हो जाता है। तो देखिए हो गया मैं, हम, तुम, तुम्हारा, वह, यह, हमारा, हमारी, तुम्हारा इत्यादि सब क्या है, यही सब तो सर्वनाम है। इसको ही तो हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग लिख रहे हैं, लिखे थे कि मोहन दौड़ रहा है, दौड़ रहा। तो देखा जाए इसको हम लोग मोहन को हटा के यहां पे आ गया। अब मोहन, मोहन दौड़ता है तो हम बोल दें कि यह दौड़ता है। अब मान के चलिए यह दौड़ता, यह दौड़ता। अब देखिए यह दौड़ता है, तो यह दौड़ता है तो केकरे बारे में बोल रहे हैं। अब मोहन दौड़ रहा था, मोहन को देखे तो बोल दिए कि यह दौड़ता है। तो क्या हो गया, मोहने के बारे में लिखे कि यह दौड़ता है। तो यहां पे क्या हुआ, मोहन को हटा के ग्रहण कर लिया अपना स्थान या सर्वनाम। एकरे क्या बोल देंगे, सर्वनाम। समझ में आ गया। तो सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि आखिर सर्वनाम के भेद के होता है। सर्वनाम के, हाँ बोलिए आप लोग पहले बोलिए, सर्वनाम के गो भेद होता है, बताइए सर्वनाम के भेद होता है, पता है, पता है तो बोला जा। देखिए सर्वनाम के 6 भेद होता है। सर्वनाम के कितना भेद होता है, 6 भेद होता है। सर्वनाम के भेद होता है, 6 भेद होता है। अब इसमें देखा जाए कि सर्वनाम के जब 6 भेद होता है तो आखिर उसका भेद कौन कौन है। तो हम लोग पढ़े थे, एक देखिए, एक हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। का पुरुषवाचक पुरुषवाचक क्या हो जाएगा, सर्वनाम। यानी कि एक है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक के भी भेद होता है, प्रथम, मध्यम और अन्य होता है, समझे ना। तो इसका भी भेद होता है। तो इसको हम लोग देखिए, इसको इसको भी पढ़ेंगे। इसको प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, अभी हम बस करते हैं आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि कौन कौन सर्वनाम पढ़ना है। तो पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो जाता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो जाता है, देखिए एक हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है आपको ये बोलते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, एक संबंध होता है ना, संबंध, हाँ संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम। उसके बाद पांचवा हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक होता है छठा में आपका आ जाता है, छठा में जेकरा हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक क्या हो जाता है आपका, निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए सर्वनाम, देखिए पहले बताएं कि सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर किया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दिए एग्जाम्पल। उसके बाद हम बोले कि सर्वनाम के भेद होता है, 6 भेद होता है। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 का भेद पढ़ना है। तो हम लोग अब बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन इसका भेद होता है और इसका डिफिनेशन क्या क्या होता है। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे।
चलिए देखिए, इसको मिटाया जाता है और हम लोग यहां से शुरू करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम केकरा बोलते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के गो भेद होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आप लोग को पता है कि तीन भेद होता है। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, एगो मध्यम होता है, एगो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, समझे ना। तो ये तीन पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए इसके बारे में चलते हैं, मिटाते हैं। चलिए देखा जा, यानी कि अब हमारा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ना है। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका भेद के गो है और कैसे इसको हम लोग के पढ़ना है, इसके बारे में चलते हैं। तो देखिए आप लोग देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम तो आप लोग पहले हमने डिफिनेशन पढ़वे करेंगे, लेकिन उसमें भेद भी है कि भेद के गो होता है तो तीन गो भेद होता है। यानी कि एक होता है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और एक होता अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी तीन पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए ये सब हम लोग के जानते हैं, ये सब लैंग्वेज के अनुसार है। इसको अंग्रेजी में, संस्कृत में, सब में पढ़ना रहता है, लैंग्वेज के अनुसार रहता है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम समझे से पहले हम एक आपको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा एक कहानी जैसे देखिए आप लोग एकदम देखे होंगे, उससे समझिएगा ना तो ज्यादातर अति हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग जैसे गांव में जाइएगा, देखिए एक होती है सास, एक होती है क्या, बहू, और इसके बीच में एक रहता है पड़ोसन। देखिएगा, एक देखिए एक रहती है सास, एक रहती है बहू, एक रहता है उसके बीचवा में कौन रहता है, पड़ोसन। अब देखिए क्या होता है ना कि इस देखिए ये इससे हम लोग के वाला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना पूरा समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ना होगा, यही से समझ में आ जाएगा। अब देखिए एकनी के जानते हैं इस सब के घर के युद्ध है जो विश्व युद्ध से भी तगड़ा युद्ध है। एकनी के युद्ध जानते हैं समाप्त नहीं होता, सास बहू और पड़ोसन को लड़ाई वाली रहती है, इसका युद्ध कभी समाप्त नहीं होता है, समझे ना। एकर जो युद्ध रहेगा ना तो विश्व युद्ध से भी क्या है, तगड़ा युद्ध है। जैसे देखिए, जैसे बात होता है ना कि एक सास रहती है। अब देखिए सास जो है से सास की बहू के बारे में बोलेगी। देखिए ये जो जानते हैं, ये जो पड़ोसन है ना, ये दोनों का दोस्त रहता है। एक सास है, सास भी जाके केकरा से बतियाएगी, अपना पड़ोसन से, और बहू भी जाके केकरा से बतियाएगी, अपना पड़ोसन से। अब देखिए पड़ोसन से बतिया, देखिए और क्या होता है कि चुगला का काम करता है। जैसे सास जैसे जाके इससे पड़ोसन से अपना दुख साझा की और बहू के बारे में कुछ भला बुरा बोली, तो ये क्या करेगी, पड़ोसन जाके उसको क्या कर देगी, पड़ोस अब जाएगा बहू उसके पास। जब देखा ना कि सास वहां से कहा आया, रिटर्न आ गया, यानी पड़ोसन भी उस सास जाके बतियाई और वहां से पड़ोसन भी से कहा गई, रिटर्न आ गई, कौन, सास। अब सास जब वहां से रिटर्न आ गई तो ओकरे भी जाएगी ई बहू। अब ओकरे भी बहू जाएगी, वही पड़ोसन भी अभी जाके पूछेगा कि हमर ससुइया का बोल लो है, हमर ससुइया का बोल लो, बताओ तो तनी। तो अब इस ससुइया के बारे में जो बतिया बोला था, ये क्या करेगा, एक तो जो बोला था उससे दो चार बात बढ़ा के क्या कर देगा, पड़ोसन बोल देगा। जैसे हमने फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में क्या रहता है, एक हीरो एक हीरोइन, एक क्या रहता है, विलेन रहता है। तो ये देखिए ये पड़ोसन का है, कुछ ना है, विलेन का काम कर रहा है, ये लड़वावे का काम करेगा। अभी पड़ोसन भी बहू गई तो बहू की का उल्टा सीधा पढ़ा दी, ये बोला था और नहीं बोला तो कुछ और जोड़ के ये बोल दिया बहू से। अब बहू आएगी, ले न आओ न ताओ धर के सास से क्या करेगी, झगड़ जाएगी। इसको आओ न ताओ देखेगी कि सही में वो बतिया पूछबो न करेगी, सही में तुम बोल लो कि न बोल लो, और ये क्या करेगा, जाके ओकरा से लड़ जाएगा। अब लड़ जाएगा तो देखिए, लड़ जाएगा तो क्या हुआ, अब लड़ाई हुआ तो इसमें क्या हुआ कि एक था बोलने वाला, एक था सुनने वाला, आ एक था जेकर बारे में हमने बात बोले। तो देखिए ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेके चलते हैं, बोलने वाला, बोलने वाला, ई क्या थी, सुनने वाली, सुनने वाला, सुनने वाला, एक ये थी जिसके बारे में बोला जा रहा था, जिसके जिसके बारे में बोला जा रहा है। देखो यानी कि देखा जा,
एक है ई सास क्या की, सास सबसे पहले कुछ बोल ली, तो ई पड़ोसन क्या की, सुनी, और इस बतिया के कर बारे में चल रहा था, तो बहू के बारे में चल रहा था। समझ आ रहा है ना। एक थी सास जो बोली, समझे ना। तो वो इतने याद रखिएगा कि बोलने वाला व्यक्ति को क्या बोलेंगे हमनी, प्रथम पुरुष बोलेंगे, ये तो पता है ना आपको। सुनने वाला व्यक्ति को क्या बोलेंगे, मध्यम पुरुष बोलेंगे, और जिसके बारे में कुछ हमनी बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे, अन्य पुरुष बोलेंगे। तो देखिए पुरुष, तब पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो ये तो तीनों आएगा, यानी बोलने वाला, सुनने वाला तथा अन्य के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बताइए, ये जो विश्व युद्ध से तगड़ा युद्ध चल रहा था, आज हमनी के कुछ ना कुछ काम दिया। समझ में आ रहा है कि ना। यानी कि जब पुरुषवाचक सर्वनाम हमनी बोलेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम में तो तीनों आ जाएगा, यानी बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में बोला जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। बोलिए याद हुआ कि ना, बताइए याद हो गया। ठीक है, एकदम याद हो गया तो चलिए अब आगे हम नहीं बढ़ेंगे अगर याद हो गया तो। और देखिए क्लास को पूरा एकदम शेयर करिएगा। जानते हैं आप लोग, देखिए 2000 हम लोग पढ़ रहे हैं 2025 के लिए, और 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं जब बिहार बोर्ड का, तो उसमें क्या करना है, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा में मान के चलिए आपका दोस्त यार भी होगा, दोस्त यार होगा कि ना। अब दोस्त यार में क्या होता है ना, अब देखिए दोस्त यार को भी बताइए, शायद वो नहीं जानते हैं तो उनको भी बताइए कि ना जो हम पढ़ते हैं तो शायद हमको अगर पसंद, आपको अगर पसंद आता है तो उनको भी शेयर कीजिए कि हम पढ़ते हैं, तुम भी थोड़ा सा पढ़ के देखो, शायद आपको भी समझ में आए, तो आगे के दिन में एग्जाम में आपका क्या होगा, काम देगा। जैसे पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे थे तो एग्जाम में पूछवे करता है, आधा से ज्यादा तो एक से ऑब्जेक्टिव रहता है हिंदी व्याकरण से। तो देखिए जब भी बोलेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अच्छा अब बात चलता है कि पुरुषवाचक, समझ लीजिए हम सब एक तुरी लिख देंगे, हम बशर्ते अभी क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं पूरा आपको। अब देखिए, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होता है जो आप लोग जाने हैं कि प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और एक होता अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए हम बोले कि एगो बोलने वाला है, एगो सुनने वाला था, एगो था जिसके बारे में हमने बात कर रहे थे। अब देखिए सास और बहू, यहाँ सास बोली थी अपनी बहू के बारे में पड़ोसन से, पड़ोसन कह दी बहू से, लड़ाई तो खूब हो ही गया। अब लड़ाई तो हो ही गया, उससे वो तो लड़ाई होना ही था, तय था। अब एकनी के तो विश्व युद्ध कहीं तक चलेगा ये तो पता न है, ताकि एकनी के लड़ाई बहुत तगड़ा रहता है जी। और इस लड़ाई में अगर मान के चलिए कोई अगर पर जाइएगा तो आपका भी सर का बाल का हो जाएगा, नोचा जाएगा। यही चलते ये लड़ाई में पढ़ना उड़ना नहीं है, ये लड़ाई से एकदम क्या करिएगा, दूरे रहिएगा, क्योंकि ये सब लड़ाई बहुत दिन तक चलता है, समझे ना। तो इसमें देखा जाए, अब हम लोग के समझना कि आखिर हमने यहाँ पे लिखे हैं, आखिर इसको लिए काहे लगी, हमने के समझ में एगो तो पता चला कि पुरुषवाचक सर्वनाम में तीनों का रोल था, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब एक भेदों में का एक रोल है, इसका रोल एक भेदों में है। जैसे जैसे हमने सीरियलवा देखते हैं ना, जैसे सीरियल देखती है महिला लोग, तो महिला लोग के देखिएगा ओकरा में जब सीरियल देखती है तो उसमें क्या रहता है ना, एक रहता पुरुष, उसको बेचारा के झुनझुना बनाले रहता है, उसको कुछ काम नहीं है, उसको 2 मिनट के रोल देगा और बेचारा जैसे ही देखिए मान के चलिए कि कपड़ा पहन रहा, जखनी उसको रोल, उसका सीन दिखाएगा, कपड़वा पहन के जब 4 फीट एकदम तैयार हो जाएगा, जखनी सिनेमा काट देगा। यानी कि सीरियल में देखिए, सीरियल में मर्दाना जो रहता है, पुरुष रहता है, उसको एकदम झुनझुना बनाले है। इसमें मेन रोल किसका रहता है, महिलाओं का रहता है। तो सीरियल देखिए, यही चलते सीरियल को ज्यादातर पसंद महिलाएं करती है। उसके सीरियल देखे के फिर में अगर मान के चलिए कुकर में दाल बैठे लेते तो के सीटी मारा कोई पता ना है, जब तक उसका गंध जरेगा, जब तक उसका गंध हमारी उसकी आती नाकों तक नहीं जाएगा, तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि हम कुछ बनाहू रहे थे, समझे ना। तो ये सब सीरियल तो वही सब देखती है, ज्यादातर सीरियल के वही सब पसंद करती है। अब देखिए वैसा ही काम एकरा में है कि अब देखिए, अब मान के चलिए हमने कि तीनों समझना है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष केकरा केकरा हमने बोलते हैं। तो देखिए जो बोल रहा था, यानी बोलने, अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा आओ एकरा से रिलेटेड करते हैं एक चीज और, तो आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हम बोलने वाला बोल रहे थे, अच्छा 1 मिनट बाबू आप लोग देखिएगा, जैसे आज तो हम लोग के हेलो हेलो के जमाना आ गया, हम लोग बोलते हैं हेलो हेलो कर देते हैं। जैसे मान के चलिए जिस समय हमने के मोबाइल के जमाना नहीं था तो उस समय बात कैसे होता था, आज तो बस पूछो कर रहे हैं ना, औरत अगर खाना बनावित रहेगी ना तो अपन
मायके कहित रहेगी कि हम नमकवा कितना डाल लिए है, आज हम ये चीज के सब्जी बना रहे हैं। औरत के जानते हैं आज झुंझुना हो गया, मोबाइल एकदम मिल गया ना, तो जाची बनाएगी, जितना करेगी वो सब क्या करेगी, एकदम मायके में बताते रहेगी, कहेगी कि आज हम ये चीज बनैलू है, ये चीज खैलू है, समझे ना। लेकिन जब जिस समय मोबाइल के जमाना नहीं था, हेलो हेलो हम लोग ना करते थे, उस समय क्या था, उस समय क्या था कि पत्र लिखते थे और उसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से बातचीत होता था कि ना। तो एक मिनट, जब ये बोल रहा है तो जिस समय पत्र न था तेजा पर कोई लिखने वाला रहेगा, तो हमरा एक बोल सकते ना, बोलने वाला या लिखने वाला, लिखने वाला। अच्छा एकरा जब हम नहीं बोल रहे हैं सुनने वाला, तो इसको हम नहीं पढ़ने वाला भी बोल सकते हैं, सुनने वाला या पढ़ने वाला, पढ़ने वाला इसको बोल सकते हैं ना। अभी अन्य के लिए जिसके बारे में बात कर रहे हैं इसको कोई लेके नहीं चलना, यानी देखिए बोलने वाला या लिखने वाला हो सकता है, सुनने वाला या पढ़ने वाला हो सकता है, और ही जिसके बारे में कहा जाए उसको हो गया। तो देखिए इसका होता प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन यही होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला स्वयं यानी अपने लिए करता है, बोलने वाला, लिखने वाला अपने लिए करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। समझ में आया। देखिए यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अच्छा अब चलते, हम पड़ोसन के लेके चले थे तो हम इस पे चलते हैं कि एकरा में क्या होगा। तो देखिए अगर ये सुनेगा कब, जब ये बोलेगा, ये पढ़ेगा कब, जब ये लिखेगा, ऐसा होगा कि ना। ये देखिए जब तक ही ना बोलेगा तो सुनेगा जी, नहीं लिखेगा तो पढ़ेगा। तो देखिए अब हम मध्यम पुरुषवाचक के डिफिनेशन बोलेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला, सुनने वाला तथा पढ़ने वाला के लिए करता है, तो उस सर्वनाम को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। समझ में आ गया। ये देखिए सास बहू और पड़ोसन झगड़ा ले आने तक कहा, इसको समझाने के लिए, समझ में आया ना। ये जब ये देखिए ये आ गया ना तो आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। आप देखिए ये कहानियां जब हम बता रहे होंगे सास बहू और पड़ोसन, तो आप एकदम गौर से सुन रहे होंगे, ताकि ये सब हमने के मजा आता है सुने में, लड़ाई होता है तो एकदम मजा आता है ना जी। तो ये सब लड़ाई में भीड़ जयबो मत करना। तो देखिए एक बोले क्या कि बोलने वाला तथा लिखने वाला, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करता है, तो उस सर्वनाम को क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक में क्या बोले कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला, सुनने वाला तथा पढ़ने वाला के लिए करता है, तो उस सर्वनाम को हमने क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी अब समझ में आ गया ना। देखिए अब इसमें देखिए अगर आपको इतने याद रखना, सास के केकरा में ले लेना है तो प्रथम पुरुष में, पड़ोसन को केकरा में ले लेना है तो मध्यम पुरुष में, अब बहू के केकरा में रख देना है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब इतने में कहानी सिपट गया, निपट गया, इसको बोल सकते हैं इतने में कहानी खत्म हो गया। अब आप भुलाइयो जाइएगा कि प्रथम, अच्छा एक मिनट इसको आप बता देते हैं, बहु वाला, यानी कि देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला किसी अन्य के लिए करता है, तो उस सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बताइए, अब अगर आप डिफिनेशनों भूल जाइएगा, अब आपको यादो न रहेगा, तो आप एग्जाम हॉल में बैठ के थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि सास, बहू और कौन था, पड़ोसन। सास को किस में रखे थे, तो सास को रखल गया था कि बोलने वाला है या लिखने वाला है, यानी पढ़ल लिखल सास है जी, तब वो लड़ाई कर रहा है, तो यानी कि उसको हम नहीं रखेंगे प्रथम पुरुष में। और पड़ोसन को केकरा में रखे थे, यानी सुनने वाला को, तो मध्यम पुरुष में। अब बहू के केकरा में रखे थे तो अन्य पुरुष में, यानी वो कौन था। और अगर हम लोग पुरुषवाचक का डिफिनेशन याद करना है तो तीनों के ले जाके वहां बैठा देना है, कहानी समझ में पूरा आ गया। अब चलिए इसको बस हमनी के खाली नोट डाउन करना है। समझ में आया छोटू। देखिए अब समझ में आपको आ गया होगा। अब थोड़ा सा हमनी खाली इसको नोट डाउन कर लेते हैं, समझे ना। आज की क्लास पूरा आपको याद हो गया होगा। तो देखिए लिखते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा बोलने वाला कॉमा लिखने वाला, बोलने वाला लिखने वाला
तथा अन्य के लिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला तथा अन्य के लिए, अन्य के लिए, अन्य के लिए किया जाता है, किया जाता है, उसे, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला तथा अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, आप कहिएगा कि एकरा में एग्जांपल कहा जाएगा, तो एकरा में तीनों पर्सन तो है ही है, एकरा में तीनों पर्सन है। बोले वाला के मैं, हम बोल सकते हैं हमें, सुनने वाला को तुम, तुम्हारे, तुम्हें बोल सकते हैं, और किसी अन्य के लिए बोलेंगे तो यह वह बोल सकते हैं कि ना, तो एकरा में तो सब आ जाएगा। तो अगर लिखना है जैसे में, तो आप जैसे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं छोटू, जैसे अगर आपको लिखना है तो, जैसे मैं, आप, हम, तुम, वह, यह इत्यादि, ये तीनों तो एकरा में आबे करेगा। हाँ, अब बस अर्थ अब यहां से विभाजित होगा, ये अब यहां से बढ़ते चला जाएगा। चलिए अब लिखते हैं हमने कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होता है, तीन भेद होता है। पहला, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम में केकरा रख देंगे, याद करिए, याद करिए, याद करिए, जो डालिए दिमाग पे। प्रथम में केकरा रखे थे, किसको रखे थे जी, बोलिए। तो प्रथम में हम रखे थे किसको, सास को। मध्य में किसको रखे थे, पड़ोसन को। अन्य में केकरा रखे थे, तो कौन था, कौन था जी, बहू था। अब देखिए, इसको क्या करिए कि अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, जो भी करना है करिए। इसको मिटा के हम आगे तीनों का डिफिनेशन बताते हैं। चलिए मिटाते हैं। देखिए अब इसके बारे में, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। तो देखिए इसके लिखते हैं। पहला था काची आपका, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि देखिए एकरा में कहा जाएगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम पुरुषवाचक। चल लिख देते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करता है, उसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए जैसे अपने लिए हमने का प्रयोग कर सकते, तो बोलेंगे मैं, हम, हमारा, हमें इत्यादि। ये सब हमने क्या कर सकते हैं छोटू, तो अपने लिए कर सकते हैं। ये सब सर्वनाम का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए करेंगे।
चलिए अब दूसरा, चलिए मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। देखिए थोड़ा सा लिखे में समय लगता है, यही चलते वीडियो लॉन्ग हो जाता है। नहीं तो हमको अगर समझाना रहता और डिफिनेशन आपको बोल देना रहता सिर्फ, तो हम आपको तुरंत लिख बता देते, इसको पूरा खत्म कर देते तुरंत। लेकिन क्या है ना कि हमको लिखना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है, समझे ना। लेकिन आप लोग के लिए हम मेहनत करना, देखिए मेहनत आप लोग के लिए करेंगे। देखिए अगर मान के चलिए आप पढ़ना चाहते हैं तो हम भी पढ़ाना चाहेंगे, ऐसा थोड़े बात है। आप मेहनत करिएगा, हम भी मेहनत करेंगे साथ में, समझे ना। देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसमें हम क्या बोले थे, पड़ोसन के लाए थे। तो लाइए कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला, कॉमा लिखने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, लिखने वाला, देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला तथा पढ़ने वाला के लिए करता है, सुनने वाला तथा पढ़ने वाला के लिए करता है, के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखना है तो एकरा में आ जाएगा तुम, तुम्हारा, तुम्हें इत्यादि, हो जाएगा कि ना। अब एगो बच्चा आपको यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला तथा पढ़ने वाला के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा आपका है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी इसमें चलते हैं। अब इसमें हम क्या बोले थे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला किसी अन्य के लिए करता है। किसी अन्य में केकरा लाए थे, बहु के, यानी किसी अन्य ओकरा लिए कर रहा था। तो लिखेंगे जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला किसी अन्य के लिए करता है, किसी अन्य के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एकरा में आ जाएगा आपको यह, वह, वे लोग इत्यादि। यानी देखिए हम बोले कि देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करता है तो उसको हम प्रथम पुरुष, दूसरा के लिए कर देगा सुनने वाला तथा पढ़ने वाला के लिए तो मध्यम पुरुष, और किसी अन्य के लिए वो कर देगा तो कौन हो जाएगा, अन्य पुरुष। तो देखिए आज हम आपको बताएं सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के को भेद होता है। पहला आपको बताएं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितना भेद होता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो देखिए इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए आप लोग लाइक कमेंट करिएगा तो हम लोग को क्या है आगे और वीडियो थोड़ा सा बनाने का मन करेगा, समझे ना। तो थोड़ा सा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस परिवार से विद्यार्थी को क्या करिएगा, जोड़िएगा। और इस बार हम लोग 2025 में जो एग्जाम आ रहा है बिहार बोर्ड का, उसमें हम अपना एक अलग पहचान बनाएंगे, समझे ना। तो देखिए
जैसे 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 आप लोग सपोर्ट करिएगा, हम लोगों का परिवार बढ़ता जाएगा, उस तरह से हम लोगों को इस ये जो वीडियो बनाने के प्रति, ये जो वीडियो हम लोग को बनाना है, इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा हम लोग अथी होंगे, समझे ना। तो थोड़ा सा लाइक कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो ये फिर मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।